टाटा एयर इंडिया AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन एयरक्राफ्ट जा रहा था, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण क्रैश हो गया था। उसकी इंटरिम रिपोर्ट हाल ही में जनता को रिलीज की गई है। पर उस इन्वेस्टिगेट और इसी संदर्भ में मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर को और DGCA को एक चिट्ठी लिखी है एंड एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न्स। और मेरे 4 कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न ये है कि ये इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जनता के बीच में आने से पहले उसको इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज को लीक कर दिया गया, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो। वो उस लीक इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने बाकायदा स्टोरी बनाना शुरू किया, जहां पे वो क्लीन चिट कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री के जाने माने कॉर्पोरेशन हैं, उनको क्लीन चिट दे दी। चाहे वो बोइंग हो, जिसके ऊपर पहले भी सेफ्टी कंसर्न्स लग चुके हैं, इश्यूज हुए हैं, उठे हैं, चाहे वो GE हो, जो बाकायदा इंटरिम रिपोर्ट बता रही है डबल इंजन फेलियर हुआ है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो। एयरक्राफ्ट कैरियर जो CEO हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को क्लीन चिट दे दिया था, उनकी कोई गलती नहीं है, इग्नोरिंग कि 2 एडवाइजरीज भी जारी हुए थे कि अब जो फ्यूल स्विच है, जिसके बार बार लगातार उसका इस्तेमाल करके कहा जा रहा है पायलट्स की तरफ से गलती हुई है, अटकलें लगाई जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इट वॉज देयर प्रॉब्लम। तो तीनों को क्लीन चिट देने के लिए पूरा नैरेटिव एक दिन पहले से ही शुरुआत हो गया था। तो मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर के संज्ञान में लाते हुए मैंने कहा है इस पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो जिनके पास ये इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स होंगी, उनके यहां से ये लीक हुई है, और लीक हुई है तो किसने की है, क्यों हुई है, और दिस गोज अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट और जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और उन लोगों के परिवारों के खिलाफ है जिन्होंने अपने लोगों की जानें उसमें गंवाई हैं। और खास करके वो पायलट्स जिनकी अभी इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, उनके ऊपर ये सारा दोष मढ़ा जा रहा है, जिनकी जानें जा चुकी हैं, वो अपना पक्ष रखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। दूसरा जो मैंने कहा है कि रात के 2 बजे पे ये इंटरिम रिपोर्ट रिलीज करना without any media briefing, without any ministerial briefing, without any DGCA officials briefing it and acknowledging the release of the interim report, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ है। रात के 2 बजे रिलीज करना जनता के बीच में। साथ ही साथ जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें जो पैनल इन्वेस्टिगेशन का है, उनका किसी का सिग्नेचर नहीं है। तो क्या इस इन्वेस्टिगेशन की ओनरशिप इनको नहीं लेनी चाहिए? पायलट्स एसोसिएशन ने आकर सामने ये कहा है कि उसमें कोई भी एविएशन एक्सपर्ट नहीं है। जो एविएटर है, जो सीनियर एविएटर्स हैं, उनको भी आप इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लिया जा सकता था, उनकी भी ओपिनियन कंसिडर की जा सकती थी, जो कि नहीं की गई है। उन्होंने अपने आप को ऑफर किया है कि हम लोग ऑब्जर्वर रोल भी आने को तैयार है। सो व्हाई आर दे बीइंग इग्नोर्ड? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पूरा एक मुहिम चालू हो गई है, पूरा एक ऐसा मुहिम है कि सारा का दोष जो था वो फ्यूल स्विच को लेकर था, इग्नोरिंग द गाइडलाइंस। ठीक है, वो मैंडेट नहीं था पर गाइडलाइन थी, पर वो भी अनेक कंसर्न का दायरा था। तो फाइनल रिपोर्ट आने से पहले किसी पे दोष मढ़कर ये कर देना, जो ये न्यूज चैनल्स हों, जो बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हों सोशल मीडिया पर, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, उनपे कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, IT मिनिस्ट्री को, कि अगर ये गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये सिविल एविएशन मिनिस्टर इस पर ध्यान देंगे, और हमारी एविएशन इंडस्ट्री जो कि एक ब्लॉसमिंग इंडस्ट्री है, सेफ्टी पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो क्लोजर उन परिवारों को मिलना चाहिए, क्लोजर वो क्रू के परिवारों को मिलना चाहिए, क्लोजर जो पायलट्स हैं उनके परिवारों को मिलना चाहिए, उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। तो इन्हीं बातों से मैं बस उम्मीद करती हूँ द सिविल एविएशन मिनिस्टर उस स्पिरिट में लेंगे जिस स्पिरिट में ये चिट्ठी लिखी गई है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, हर देशवासी उम्मीद कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी।